मेरा नाम है भूपेंद्र पवार। मैं एक होटेलियर हूँ, एक एंटरप्रेन्योर हूँ टूरिज़्म का। आई हैव अ इवेंट एंड ट्रैवल कंपनी और मैं लगभग 20 साल से होटल इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ हूँ। होटल इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के बाद आपको इंटरनल प्रमोशंस, आपकी कैसे ग्रोथ हो उसके इंटरनल प्रोग्राम्स अलग से होते हैं, जहाँ वो आपको सिखाते हैं कि अगर आपने 2 साल 3 साल काम कर लिया है, सो नाउ यू आर एलिजिबल फॉर अ ट्रांसफर टू एनी होटल। अगर आप बड़े ग्रुप में काम कर रहे हैं, ताज, ओबरॉय, लीला, ITC, हायत, मैरियट, तो इनके होटल्स पैन इंडिया हैं। सो दे आस्क यू कि अगर आपको मूव करना है तो यू कैन मूव टू दिस डेस्टिनेशन, दैट होटल। तो आपके पास एम्पल ऑप्शंस होते हैं। इवन इफ यू आर गुड तो दे गिव यू द ऑप्शन टू चेंज योर डिपार्टमेंट। कि सर पहले मुझे लगता था कि मैं हाउसकीपिंग में बहुत अच्छा हूँ, लेकिन नाउ आई हैव डेवलप्ड एन इंटरेस्ट इनटू फ्रंट ऑफिस, या मुझे F&B सर्विस बड़ा अच्छा लगता है, आई कैन बी अ वेरी गुड सर्विस पर्सन। तो वो भी तरीके हैं। प्लस होटल आपको इंटरनली MBA भी करा देती है कि भाई तुमको अगर और भी आगे जाना है, तुमको और प्रमोशन के लिए कुछ करना है, तो अगर इफ़ यू आर लैकिंग इन एजुकेशन तो इंटरनली आपके एग्जाम होते हैं एंड दे गिव यू स्कॉलरशिप एज वेल। देन देर इज़ अ बिग ट्रेनिंग डिपार्टमेंट। वो आपकी अंग्रेजी, आपकी ग्रूमिंग, आपकी पॉइज, गेट, वॉक सबको करेक्ट करते हैं। आपकी ड्रेसिंग, कैसे आपको क्या पहनना है, आपका डिसिप्लिन इन टर्म्स ऑफ आपकी पंक्चुअलिटी, आपको कैसे, आपको ग्रूमिंग कैसी आपकी होनी चाहिए, कैसे आपके हेयर होने चाहिए। मेरे हेयर अभी चेंज है बिकॉज अभी राइट नाउ आई एम एंटरप्रेन्योर। बाकी मेरे करियर के 20 साल मैंने कभी ऐसा दिन नहीं निकला जब मैंने दाढ़ी ना बनाई। इवन और वो आदत ऐसी पड़ जाती है आपकी कि आप छुट्टी के दिन भी आप शेव कर लेंगे। एक और अच्छी चीज़ जो मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट, आई डोंट थिंक कि सबका व्यू पॉइंट होगा, लेकिन जब आपके पास खाली टाइम होता है ना, तो वो ऑलवेज अच्छी चीज़ों के लिए यूज़ हो, ये ज़रूरी नहीं है। सो मेरी लाइफ में भी मेरे अलग अलग तरह के सर्कल थे बिफोर कमिंग टू द होटल्स। सो एक थोड़ा सा वो शैतान और शरारती सर्कल होता है, वो भी था, मेरा भी एक सर्कल था। पर जब मैंने होटल इंडस्ट्री ज्वाइन किया, व्हेन आई ज्वाइन लेक पैलेस, तो हमारी नौकरी 12-14 घंटे की होती थी। तो आप दोस्तों को टाइम नहीं दे पाते हो, आपके अड़ोस पड़ोस के जो दोस्त उनको टाइम नहीं दे पाते हो, स्कूल कॉलेज के दोस्तों को टाइम नहीं दे पाते हो। आपके दोस्त फिर वही लोग बन जाते हैं जो आपके होटल के अंदर साथी हैं। सो धीरे धीरे आपका जो अच्छा बुरा सर्कल है वो ऑटोमेटिकली दूर हो जाता है और आपका फोकस जो हो जाता है वो हो जाता है करियर एंड हाउ टू अर्न मनी। एक और एडवांटेज यह है होटल इंडस्ट्री की, इस इंडस्ट्री में ग्लैमर, आपका जो बड़ी बड़ी प्रोफाइल्स के लोग हैं, बॉलीवुड, आपका स्पोर्ट्स वर्ल्ड के जो लोग हैं, पॉलिटिकल वर्ल्ड के जो लोग हैं, जिनको आप अदरवाइज मिल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, उनसे वन ऑन वन आपकी बात नहीं होगी। लेकिन इफ़ यू आर इन होटल्स तो आप उनके रूम में सर्विस करने जा रहे हैं, आप उनको रेस्टोरेंट में देख रहे हैं, आपकी कहीं ना कहीं उनसे बात मुलाकात होनी है। तो वो भी एक एडवांटेज है। एक और एडवांटेज उन लोगों के लिए जो कि जिनके पास ये कैपेसिटी नहीं है कि वो कभी किसी 5 स्टार होटल को या 4 स्टार होटल को अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आपने होटल मैनेजमेंट किया है तो अब आप वहाँ नौकरी कर रहे हैं, तो वो चीज़ें जो आप कभी कर नहीं सकते थे एज अ एम्प्लॉय, जब आप वहाँ काम कर रहे हैं तो आपको वो सब चीज़ें जानने देखने का मौका मिलता है। और जब आप उस चीज़ में काम कर रहे हो तो आपके अंदर कहीं ना कहीं बात आती है, यार मुझे इतना पैसा कमाना है कि कल अपने ही होटल में मैं पे करके आऊँ। तो छोटे छोटे ड्रीम्स आपके बनते जाते हैं, और जब ड्रीम्स बनते हैं तो उनको अचीव करने के लिए ऑटोमेटिकली मेहनत करनी पड़ती है। वो कर लेते हो क्योंकि एनर्जी सारी वहाँ यही है कि मुझे ये करना है। होटल मैनेजमेंट इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपसे इतनी मेहनत, इतना डिसिप्लिन आपको सिखा देता है वो, कि वो आपकी पर्सनल लाइफ में भी आ जाता है। फिर तो आपके जितने भी, इसको मैं कह सकता हूँ, मल प्रैक्टिसेस या ऐब हैं आपके अंदर, वो धीरे धीरे काउंटर हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। आई फील कि होटल मैनेजमेंट आपको एक अच्छा इंसान, होटल में काम करना आपको मोर ऑफन देन नॉट आपको एक अच्छा इंसान बनने में, एक डिसिप्लिन्ड इंसान बनने में कमिटमेंट आप अच्छी दोगे, क्योंकि आप किसी भी कस्टमर को या किसी भी एजेंट को आप गलत कमिटमेंट नहीं दे सकते। तो आपकी आदत में आ जाएगा कि आप जो कमिटमेंट दो आप उसको पूरा करोगे। यू विल गो द एक्स्ट्रा माइल टू गिव द गेस्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ वॉट ही इज पेइंग, वॉट यू आर कमिटिंग एंड वॉट यू आर डिलीवरिंग। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट करियर। धीरे धीरे अंदर के अंदर जब आप होटल में काम करते हैं तो इंक्रीमेंट, प्रमोशन के प्रोग्राम्स भी हैं अंदर। एंड जब आप असिस्टेंट मैनेजर और अबव पे चले जाते हैं तो आई एम टेलिंग यू, यू गेट द बेस्ट सैलरी पैकेजेस। ऐसा नहीं है कि पैकेजेस आर इन लैक्स पर एनम। सो एज अ जनरल मैनेजर आई जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, इन अ 5 स्टार होटल 5 से 6 लाख रुपए पर मंथ के पैकेजेस भी हैं, अलॉन्ग विद देयर अकोमोडेशन, देयर ट्रेवलिंग, एवरीथिंग इज टेकन केयर बाय द होटल्स।
एंड आई एम टॉकिंग हियर अबाउट द बिग ब्रांड विच आई ऑलरेडी नेम्ड। तो एक बहुत ही बढ़िया करियर है ये आपके लिए। एंड सबसे अच्छी बात यह कि ये इंडस्ट्री रिलेशनशिप से चलती है। अगर आप इस इंडस्ट्री में आ गए तो कल आपके बच्चे, आपकी बहन के, आपके परिवार के जो बच्चे हैं, आपके काका मामा के जो बच्चे हैं, उनको भी आप धीरे धीरे सेट कर सकते हैं इस इंडस्ट्री में। यहाँ पे आने की सिर्फ एक क्वालिफिकेशन है, वो है टू बी रेडी फॉर बीइंग। आपको बहुत सारा लेबर करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। स्काई इज द लिमिट हियर। इतने ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज हैं, इतने अलग अलग डिपार्टमेंट है जो मैंने आपको बताया। उसके अलावा सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, IT डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, अंदर बहुत कुछ है, लॉन्ड्री है, देयर आर लॉट ऑफ डिपार्टमेंट्स। एंड यू फील कि यार तो एक दुनिया के अंदर एक दूसरी छोटी सी दुनिया है करने के लिए, सीखने के लिए। यहाँ बहुत कुछ है, बहुत अच्छी सैलरीज है। इनिशियल 2-3 साल के बाद अगर आप प्रेशर आप झेल जाते हो, ट्रेनिंग नो डाउट इज सेकेंड टू द आर्मी ट्रेनिंग। पर वो ट्रेनिंग करवाई इसलिए जाती है कि आप जिंदगी के सारे स्ट्रगल्स और जॉब करने के बाद जितने भी स्ट्रगल्स हैं उनसे आप टूट ना जाओ, आपका कॉन्फिडेंस ना टूटे। तो वो ट्रेनिंग जो है वो आपको तैयार कर देती है इंडस्ट्री के लिए। और जब आप अपना ईगो, अपने जितने भी स्ट्रगल्स को भूल सकते हो, तो लाइफ में कभी आपके ऊपर बड़ी प्रॉब्लम आएगी तो आप उस प्रेशर में क्रैक नहीं करोगे। आई लव माई इंडस्ट्री। मैंने 3 साल पहले अपना खुद का ट्रैवल एजेंसी और इवेंट कंपनी शुरू किया, उसके पीछे जो कॉन्फिडेंस है शुरू करने का, वो मुझे मेरी होटल इंडस्ट्री में 20 साल काम करने से मिला। मुझे पता चला कि कैसे कोई बुकिंग बनाई जाती है, कैसे एजेंट काम करता है, कैसे किसी कॉर्पोरेट के पास से बुकिंग लानी है, कैसे किसी इवेंट मैनेजमेंट को मोटिवेट करना है कि वो हमारे यहाँ शादी करे। ये जब मैंने होटल में काम किया तभी तो मुझे पता चला। सो यू कैन इवन बिकम एन एंटरप्रेन्योर। और आपको और बताऊं, एक नई इंडस्ट्री और है जो कि अभी हमारे होटल इंडस्ट्री के लोगों को बड़े हाई पैकेजेस पे रिक्रूट कर रही है। जैसे कि रियल एस्टेट कंपनीज हैं जिनके खुद के गेस्ट हाउसेस हैं। लाइक आपने एक कंपनी का नाम ले रहा हूँ मैं, लोड़ा। सो लोड़ा कंस्ट्रक्शन जो कंपनी है, इसका रीजनल, इसका जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वो बॉम्बे में है। सो अपने बड़े बड़े जो उनके ये नए हाउसिंग आ रहे हैं, उनके कमर्शियल प्रोजेक्ट्स जो आ रहे हैं, उसको सेल करने के लिए वो हमारे होटल के जो सीनियर जनरल मैनेजर्स वगैरह हैं, उन लोगों को वो हायर करते हैं एट वेरी गुड पैकेजेस। क्योंकि व्हेन द प्रोडक्ट इज वेरी एक्सपेंसिव, तो उसको सेल करने वाले इंसान को पता होना चाहिए कि इसके साथ में जो फैसिलिटीज आ रही है उनकी क्या वैल्यू है। तभी वो होटल के सीनियर प्रोफाइल्स को रिक्रूट करते हैं एट वेरी हाई पैकेजेस। तो होटल में काम करने के बाद आपके पास आगे भी बहुत सारे रास्ते हैं। यू कैन इवन ओपन, अभी एक नया कल्चर चल रहा है इंडिया के अंदर, होम स्टेज का कल्चर है, लग्जरी विलास का कल्चर है। सो जब आपको लगता है कि हाँ मुझे इतना नॉलेज है अब 10, 12, 15 साल के बाद कि आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई ओन लिटिल विला ऑफ 5-6 रूम लग्जरी विला में बनाऊँ, उसको मैं चलाऊँ, तो आप अगर 10-15 साल नौकरी कर लेंगे तो आपका एक डेटाबेस बन जाएगा बायर्स एंड सेलर्स का। अभी एक आजकल तो सोशल मीडिया मार्केटिंग भी है, तो यू कैन जनरेट कस्टमर्स फ्रॉम देयर। So once you are working for a hotel, you can become an entrepreneur in hospitality, travel trade, event management. बहुत सारे fields आपके लिए खुद जाते हैं, real estate जैसे मैंने बताया। So you are not limited, and then you become, आपका दिमाग इतना खुलेगा, अलग अलग नेशनैलिटी के लोगों से, अलग अलग स्टेट्स, प्रांत के लोगों से आप मिलेंगे, पैन इंडिया दुनिया के लोगों से आप मिलेंगे, अलग अलग प्रोफाइल से मिलेंगे। So you will become an intelligent individual who knows how to work in a team. So I think it's a brilliant career. आपके अंदर कोई ईगो नहीं रहेगा, यू विल बी वेरी डिसिप्लिन्ड, आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। प्रोफाइल्स भी बहुत अच्छी हैं, डेजिग्नेशंस के नाम भी बहुत अच्छे हैं। यू गेट डेजिग्नेशंस लाइक डायरेक्टर ऑफ सेल्स, जनरल मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, ये बहुत सारी डेजिग्नेशंस हैं आपके लिए। इफ़ यू आर अ CA, देन यू कैन गेट अ चीफ अकाउंटेंट इन अ होटल। उसका पैकेज भी बहुत अच्छा होता है। सो मैं आप लोगों को मोटिवेट करूँगा, होटल मैनेजमेंट करिए। ज़्यादा पैसा नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप डिप्लोमा करिए। अगर आपने नहीं किया है, स्टिल यू वांट टू कम टू होटल इंडस्ट्री, सो इफ यू हैव डन MBA किया हुआ है तो भी आप होटल इंडस्ट्री में आ सकते हैं। आपने कोई एयर होस्टेस अकेडमी का कोई कोर्स किया हुआ है तो भी आप होटल इंडस्ट्री में आ सकते हैं। आपने कोई इन फ्लाइट का कोई कोर्स किया है, फ्लाइट पर्सन या एयर होस्टेस का, सो उसमें भी सर्विस एक प्लेन में करनी है, यहाँ पे आपको होटल में करनी है। सो यू कैन लीव दैट जॉब। अगर आपको लगता है कि मुझे अब फ्लाइट में ज़्यादा ट्रैवल, यू आर ऑलवेज वेलकम इन होटल्स, राइट। तो सबसे अच्छी बात, आपका टाइम मैनेजमेंट सुधर जाता है, आपकी ग्रूमिंग सुधर जाती है, आपकी
आपकी कम्युनिकेशन हिंदी इंग्लिश वो आपकी सुधर जाती है। अगर आपको कोई लोकल लैंग्वेज आती है, गुजराती, राजस्थानी, साउथ इंडियन कोई लैंग्वेज आती है, तो होटल भी चाहता है कि अगर उसी शहर का कोई गेस्ट आए तो आपको फ्रंट में रखते हैं। सो गेस्ट के लिए भी अच्छा होता है एंड होटल कैन मेक सम मोर रेवेन्यूज। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप किसी और की खुशियों के अंदर आप भागीदार होते हैं। कोई आपके यहाँ पे वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने आ रहा है, कोई अपनी शादी आपके यहाँ करने के लिए आ रहा है, कोई अपने बच्चे की बर्थडे आपके यहाँ सेलिब्रेट करने के लिए आ रहा है, कोई दिवाली पे आ रहा है। लेकिन आप ये बात देखिए कि वो जो बंदा है जो होटल में नौकरी कर रहा है, वो अपने सारे त्यौहार अपने परिवार को छोड़ के जो गेस्ट के साथ में वो उनके लिए सर्विस दे रहा है। चाहे उसके घर में कितनी भी प्रॉब्लम है, लेकिन जब वो आपके सामने आएगा तो वो स्माइल करता हुआ आएगा। सो यू आर मेकिंग अ डिफरेंस इन द लाइफ ऑफ द गेस्ट, इन द लाइफ ऑफ अदर्स। तो आपको एक सेल्फ कंटेंटमेंट, एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है कि मैं दूसरों की लाइफ में मैं कुछ रोल प्ले कर पा रहा हूँ, चाहे कुछ ही दिनों के लिए, 1 दिन 2 दिन के स्टे के लिए। खुश होकर जाते हैं, आपको दुआएं देके जाते हैं। आजकल तो बहुत सारे हमारे होटेलियर्स के अवार्ड्स भी हैं। अगर आप वाकई बहुत अच्छा कर रहे हैं तो देयर आर लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स जब आप जहां आपके काम को रिकग्नाइज किया जाता है। यू गेट लॉट ऑफ रिकग्निशन, अवार्ड्स मिलते हैं, एक्कोलेट्स मिलते हैं, यू गेट डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, आपको बहुत सारे इंसेंटिव्स मिलते हैं, आपको बाहर जाने का मौका मिलता है। और होटल्स में अगर आप हैं तो आपको ये एक अच्छा करियर है। अगर आपको फॉरेन भी जाना है, सबसे अच्छा तरीका है कि होटल इंडस्ट्री का आपने कुछ किया हुआ है, एक IELTS या TOEFL का एग्ज़ाम दीजिए, उसके बाद आपको बढ़िया से बढ़िया जॉब मिल जाएगी एंड यू विल अर्न इन डॉलर्स। तो ये भी अगर आपको बाहर भी जाना है तो होटेलियर्स के लिए ईजी एंट्री है। सो आई वुड से हर इंडस्ट्री के अंदर कुछ शॉर्टकमिंग्स होती हैं। हमारे इंडस्ट्री के बारे में भी बहुत कुछ कहा जाता है, बट मैं बहुत ही ऑनेस्टली ये कहूँगा कि ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है कि जहाँ करप्शन ना हो, चैलेंजेस ना हो, आपस में लोग एक दूसरे से एनवियस ना हो। सब कुछ है, लेकिन होटल इंडस्ट्री के अंदर भी ग्रो करने की बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा सेटिस्फैक्शन है, बहुत सारी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और ये कोर्स किसी भी और कोर्स है, चाहे होटल मैनेजमेंट हो या डिप्लोमा हो, छोटा है, कम टाइम में होता है, सस्ता भी है, इट्स वेरी इनएक्सपेंसिव एंड आपको यहाँ पे जॉब की श्योरिटी और सिक्योरिटी है, क्योंकि इंडिया की जो होटल इंडस्ट्री है वो ग्रो कर रही है एंड इंडियन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इज़ बेस्ट इन द वर्ल्ड। इट्स नॉट कि मैं इंडिया का हूँ इसलिए कह रहा हूँ, आप दुनिया की जितनी होटल्स हैं उनमें हमारी सर्विस को बेस्ट कहा जाता है। एंड हमारे यहाँ के जो उदयपुर के, बीइंग फ्रॉम उदयपुर राजस्थान, हमारे यहाँ के 3-4 ऐसे होटल्स हैं जो पिछले कई सालों से दुनिया के टॉप होटल्स में नंबर 1 पे आ रहे हैं, इंक्लूडिंग ताज लेक पैलेस उदयपुर, द ओबरॉय उदय विलास, लीला पैलेस उदयपुर, रैफल्स और जो भी नया खुला ITC। सो वी शुड बी प्राउड दैट वी आर फ्रॉम अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे हॉस्पिटैलिटी हमारे ब्लड में है। एंड देन गोइंग फॉरवर्ड राजस्थान एंड सबसे प्यारा हमारा उदयपुर। सो डेफिनेटली फिर इस इंडस्ट्री की को थैंक यू करते हुए जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया कि मैं आप लोगों के सामने बात कर पा रहा हूँ, मैं यही कहूँगा कि इस इंडस्ट्री से प्यार करें और अपना सेकंड या लास्ट ऑप्शन इस करियर को ना रखें। इट शुड बी योर फर्स्ट ऑप्शन। कोई भी अगर आप लोगों को हेल्प चाहिए तो हमारी इंडस्ट्री में बहुत लोग हेल्प करते हैं। सो वही कहूँगा, लव योर वर्क, जो भी आप करते हैं उसको अच्छे से प्यार करें, लव योर कंट्री। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।